अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन में किसी एक इक्वेशन से x या y वैल्यू निकालते हैं, x या y, और जिस इक्वेशन में निकालते हैं ना उसके बाद वाली इक्वेशन में डालते हैं. ये हो गया सब्स्टिट्यूशन. लेकिन एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन में आपको असल में सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशंस का. लेकिन कब सब्ट्रैक्शन करना है? दो में से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर आने चाहिए. या तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a1. यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? या तो आपको a1 को a2 के बराबर लाना है. अगर पहले से ही बराबर है तो एलिमिनेशन लग सकता है. मान लो अगर a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 2 है, तो एलिमिनेशन लगेगा. फिर y के बारे में नहीं सोचना है. लेकिन जरूरी भी नहीं है क्या सर? और या तो आपको b1 और b2 को बराबर देखना पड़ेगा. मींस कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. या ये तो बराबर होना चाहिए. लेकिन ना अगर a1 a2 के बराबर है, ना b1 b2 के बराबर है, क्या तब एलिमिनेशन लगेगा? नहीं लगेगा. तो सर क्या करना पड़ेगा? पहले बराबर करना पड़ेगा. we must have to make equal coefficients either of x or of y. या तो हमें x के कोएफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, या तो हमें y के कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा. किसमें? इक्वेशन में. तो उसके बाद जब हम बराबर करेंगे ना, मान लो ये दो बराबर है a1 a2, जब सब्ट्रैक्शन करोगे ना, ये सब्ट्रैक्ट लगा, चार सब्ट्रैक्ट a1 a2x, ये a1x, ये a2x, ये तो बराबर है. जब बराबर है तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. तो फिर क्या कौन सा वेरिएबल रहेगा? सिर्फ y वेरिएबल. क्या रहेगा? इस वेरिएबल y वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू आएगा. मान के ले चलते इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा, और फिर जो वैल्यू मिल गया y का, उसके बाद x के निकालने के लिए वो जो हम कहानी पढ़ रहे थे ना सब्स्टिट्यूशन में, एक वेरिएबल जब मिलता था फिर क्या करते थे? या फर्स्ट में डालते थे, या वही प्रोसेस यहाँ का भी है. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा. मान के ले चलते मैं कोई एग्जांपल लूंगा, सेल्फ एग्जांपल. अगर एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. बोलो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एलिमिनेशन लगेगा? इसमें एलिमिनेशन लगेगा. क्यों? हाँ, किसके कोएफिशिएंट बराबर है? अच्छा, y के भी बराबर है. हाँ, y के बराबर नहीं है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1. यहाँ तो कोएफिशिएंट बराबर है, पहले से ही बराबर है, तो एलिमिनेशन लग सकता है. When the coefficients are equal, तो elimination can be used. Otherwise it cannot be used directly. तो क्या करेंगे? अगर नहीं बराबर होगा तो क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे. कोएफिशिएंट बराबर है यहाँ पे, तो अब क्या लगाओगे? इसका नाम रखोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रखोगे इक्वेशन सेकंड. तो लगा चार्ज. ये वाला नीचे इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन देखो. सेकंड इक्वेशन का x पॉजिटिव है तो हम क्या डालेंगे? नेगेटिव डालेंगे. और सेकंड इक्वेशन का y नेगेटिव है तो हम डालेंगे पॉजिटिव. कांस्टेंट पॉजिटिव है हम डालेंगे नेगेटिव. ये x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा. ये वाला x पॉजिटिव, ये वाला x नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये y पॉजिटिव, ये y नहीं पॉजिटिव. and now this charge will be considered. आपने तो माइनस किया है ना, तो ये वाला चार्ज को कंसीडर किया जाएगा. तो y प्लस y क्या बनेगा? 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4. 10 को माइनस तो 6 बनेगा, तो y मिलेगा 6/2. तो y मिलेगा 2 1s are 2 3s are, तो y2 में y3 मिला. चलो मुबारक हो, y तो मिल गया. अब क्या चाहिए? और x कैसे निकालेंगे? इसको किसी में डालेंगे. किसमें? ये सेटअप तो वहां पे भी था. कहां पे? ये तो सब्स्टिट्यूशन में भी था ना. ये सेटअप यूज इन फर्स्ट, डालो फर्स्ट में. तो x प्लस y का वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू क्या है? 10. तो x मिलेगा 10. 3 को वहां शिफ्ट करो -3, तो x मिलेगा 7. चलो ये वैल्यू ऑफ x भी हो गया और वैल्यू ऑफ y भी हो गया. बाय यूजिंग विच मेथड? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. हाँ, अगर कभी दोनों वेरिएबल सेम होंगे, मान के लिए चलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू
4 मान लो 4 इस जगह नेगेटिव नेगेटिव तो ये कैंसिल ये कैंसिल तो क्या बचा यहाँ पे 0 0 इज इक्वल टू 10 is shade 10 minus 4 that is 6 लेकिन 0 is not never equal to 6 so इस वाले केस में there is no solution इस वाले केस में there is no solution क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर 9 is equal to 9 निकलता है या 8 is equal to 8 निकलता है तो क्या सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो क्या सॉल्यूशन होता है लेकिन अगर 7 is equal to 3 निकलता है बराबर नहीं है तो क्या होता है नो सॉल्यूशन तो ये भी बताया है मैंने चलो इनको कल एक्सरसाइज पे आते हैं अगर देखते हैं कोई एग्जाम्पल भी मत होगा तो एक्सरसाइज में बताते हैं आपको कि कब आपको कौन सा प्रोसेस लगाना है कभी डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा कभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ओके ऑल द बेस्ट